दोस्तों, क्या आप जानते हैं याजूज माजूज कौन थे और इन्हें किस तरह एक दीवार के पीछे कैद किया गया और किस तरह इनका दुनिया में दोबारा नज़ूल होगा और वो इस दुनिया में कैसे फितना व फसाद फैलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जर्नी टू एंड की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अल्लाह ताला ने हमेशा से पिछली उम्मतों को भी अजाब से आज़माया है, इसी तरह उम्मत मोहम्मदी को भी एक अजाब से आज़माया जाएगा जिसे फितना याजूज व माजूज भी कहते हैं। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जिनके नाम हाम, साम और याफिस थे। बाज़ रिवायतों से ये मालूम हुआ कि कौम याजूज माजूज याफिस की औलाद में से थे और कहा जाता है कि ये लोग पहाड़ों पर आबाद थे। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में रहते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत फसाद बर्पा किया करते थे। इनकी आबादी चीन से तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में अक्सर आता है कि ये बनी आदम की औलाद में से थे। अगर इन्हें पूरी दुनिया में आज़ाद कर दिया जाए तो दुनिया में तबाही मचा देंगे और मईशत को तबाह कर देंगे। इनमें से हर आदमी उस वक्त तक मरता नहीं जब तक कि वो अपने 100 या 100 से ज़ायद बच्चे ना देख ले। इनके चेहरे कुछ इस तरह मालूम होते हैं, ये तहबते ढाल की तरह हैं। ये लोग जंगली और लंबे कद के हैं जो दरख्त सनूबर की मानिंद की तरह हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स कम से कम 3 बालिश का होता है। ये वेशी कौम जिस भी जगह या जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये पहाड़ी लोग मौसम बहार में पहाड़ से नीचे आकर आम लोगों को परेशान किया करते थे और इनके मकानात वीरान कर जाया करते थे। ये मौसम बहार में पहाड़ों से उतरते हैं और सब्ज़ा तबाह बर्बाद कर देते हैं और इनके दांत किसी दरिंदों की तरह हैं। इस वेशी कौम का जिक्र कुरान और अहादीस में भी पाया जाता है और ना सिर्फ कुरान मजीद में पाया जाता है बल्कि तौरात व इंजील में भी इस कौम का जिक्र पाया जाता है और इन्हें गेगोग एंड मैगोग भी कहा जाता है। चुनाचे अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, और इन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज व माजूज दुनिया में फसाद मचाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले अल्लाह के एक नेक बंदे की इस रुए ज़मीन पर हुकूमत थी जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ुल्करनैन को दुनिया के एक बड़े खित्ते पर हुकूमत अता फ़रमाई थी और कहा जाता है कि आपने मशरिक़ और मगरिब का सफ़र किया था। मौरिखीन के मुताबिक कुरान मजीद में जिस शख्स का ज़िक्र आया है दरअसल वो ईरान के अज़ीमुश्शान बादशाह जिसे उस दौर के लोग सायरस आज़म भी कहते थे। नाज़रीन गिरामी, जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल मशरिक़ में सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान ममालिक से हुआ। ये इलाके 2 अज़ीमुश्शान पहाड़ों के दरमियान वाक़या थे और पहाड़ के इस तरफ याजूज माजूज आबाद थे। नाज़रीन गिरामी, पहाड़ के इस तरफ के लोग याजूज माजूज के फितना फसाद से तंग आ गए और इन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज के बारे में बताया और कहा कि ये कौम पहाड़ के इस तरफ के इलाके में हमले करके फसाद फैलाते हैं और इनका सब्ज़ा खा जाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोगों की दरख्वास्त पर इनकी हिफाजत के लिए इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत तांबे की दीवार तामीर करवाई और इस सरकश कौम को इस दीवार के पीछे कैद किया। इस तरह दीवार तामीर होने के बाद लोगों ने अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया और हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फ़ना होकर रहती है। इसी तरह ये दीवार भी फ़ना हो जाएगी और याजूज व माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम रुए ज़मीन में फैल जाएगी और इस तरह ये वादा भी सच्चा हो जाएगा, जैसा कि अहादीस में भी कौम याजूज माजूज का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो कौम याजूज माजूज दीवार तोड़कर लोगों पर हमले के लिए निकल आएंगे और दुनिया का सारा पानी पी जाएंगे और वो पहाड़ों की चोटियों से दौड़ते हुए आएंगे और इनके पहले अफराद बहरिया तिब्रिया से जब गुज़रेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और इनके आखिरी अफराद का गुज़र होगा तो वो कहेंगे कि पहले कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी पहाड़ की एक गार में महसूल हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, जब ये दरिंदा कौम दुनिया का सारा पानी पी जाएगी तो इनको ये लगेगा कि हमने ये दुनिया फ़तह कर ली है। इसके बाद ये लोग अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह ताला इन तीरों को खून आलूद करके इनकी तरफ वापस लौटाएंगे। तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर भी गालिब हैं।
ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور اس طرح جب یہ دیوار آدھی ہو جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو آج ہم نے اس دیوار کو آدھا کر لیا ہے، باقی کل صبح اس کو اختتام تک پہنچا دیں گے۔ لیکن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ دیوار پہلے سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جب ان کی سزا کی مدت ختم ہوگی تو ان میں ایک شخص ہوگا جو کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پورا توڑ دیں گے۔ جب وہ اگلے دن اٹھیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس طرح وہ دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دیں گے۔ اس طرح یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو ان کی لاشوں کی بدبو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پرندوں کو بھیجیں گے اور یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفطاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے کو الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ موجود ہے جو مشہور درہ تاریال ہے۔ یہاں ایک تاریخی لوہے کی دیوار بھی موجود ہے جس بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ سب قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں ہے اور کہاں بنائی گئی ہے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور وقت مقررہ پر وہ یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر نکل آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔